हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स माइंड और स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे कवर किए जाते हैं हमारे बोर्ड्स, जैसे यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ एमपी बोर्ड। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज क्या करना है सर। क्लास 9th मैथमेटिक्स लाइन्स एंड एंगल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है। अब हम इसमें बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की। तो जल्दी से शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है सर, इन फिगर अगर ए बी पैरेलल है आपका सी डी के। फिगर आप देख पा रहे हो, ए बी पैरेलल है ये आपका सी डी के। एंगल ए पी क्यू आपका 50 डिग्री है। एंगल ए पी क्यू आपका कितना है, 50 डिग्री का है। और एंगल पी आर डी आपका 127 डिग्री है। पी आर डी आपका 127 डिग्री है। आपको एक्स और वाई निकालना है। एक्स और वाई आपके पास यहां पर है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा बताओ जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो सर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन देखो, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीजों को बता रहा हूं ताकि आप लोग एग्जाम में भी वैसे ही करके आओ जैसे मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। क्योंकि जब हम लोग प्रेजेंट करते ना चीजों को, तो चीजों को हमें अच्छे तरीके से सामने वाले को समझाना होता है। जब आपके क्लास टीचर या क्लास में मतलब जो भी कोई बच्चा अगर है, उसको अगर आपको ये क्वेश्चन समझाना है तो आपको हर चीजों को वहां पर लिख लिख के अच्छे से डिफाइन करनी पड़ेंगी चीजें, जैसे कि मैं यहां पर आपको कर रहा हूं। वहां पर टीचर को कुछ भी नहीं मालूम होगा। जब आप एग्जाम में अपनी कॉपी सबमिट करोगे ना टेस्ट देने के बाद, तो टेस्ट कॉपीज जो मैम चेक करेंगी आपकी या सर चेक करेंगे आपके, तो वहां पर सर या मैम को कुछ भी नहीं आता होगा, आपकी कॉपी में देख देख के वो चीजों को समझेंगे। मेरी बात को समझना कि वो ये देखेंगे कि यार ये गिवन कैसे लिखा हुआ है, ये टू प्रूफ लिखा है कि नहीं लिखा, अब ये प्रूफ कर रहा है तो इसके लिए इसने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। फिगर मेक श्योर कि आप हमेशा राइट साइड में बनाएं अगर नीड है तो, अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन है तो कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन हमें हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा वहां पे। जैसे कि यहां पर गिवन में हमें क्या क्या गिवन दिया है सर, जैसे ए बी पैरेलल दिया हुआ है हमें सी डी के, और सर हमें एक एंगल दिया हुआ है एंगल ए पी क्यू, वो दिया है सर 50 डिग्री का। और सर हमें एक चीज और दी है एंगल पी आर डी, जो कि सर दिया हुआ है हम लोगों को 127 डिग्री। सर हमें फाइंड करना है एक्स और वाई, कर लेंगे। अब जरा एक बात को समझो, आपके पास वो क्या बोल रहा है कि सर ए बी पैरेलल है आपका किसके, सी डी के। ठीक है, माना, मैंने माना। और आपको ये नहीं लगता कि सर उस हिसाब से पी क्यू आपका क्या एक ट्रांसवर्सल है। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो पी क्यू एक ट्रांसवर्सल हो गया, और ट्रांसवर्सल में एंगल ये वाला बराबर नहीं हो गया एंगल ये वाले के, हो गया सर। तो उस हिसाब से सीधा सीधा आपका ये कितना आ गया, 50 डिग्री। लेकिन रीजन तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये दोनों अगर बराबर हुए तो ये दोनों बराबर कैसे हुए। अरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हुए, शाबाश। तो बस यहीं पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सिंस AB is parallel to CD and PQ is transversal. है ना, AB पैरेलल है CD के, PQ आपकी एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल APQ बराबर हो गया एंगल PQR के, एंगल PQR के। और रीजन क्या लिखोगे ब्रैकेट में सर, रीजन हम लोग लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है सर, तो उस हिसाब से एक बात को समझो, एपी क्यू आपका कितना है, 50 डिग्री, और आपके पास पी क्यू आर कितना है, एक्स। तो एक्स आपके पास अल्टीमेटली कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। समझ गए क्या बात को, बढ़िया तरीके से। हाँ सर, बढ़िया तरीके से। एक बात और, अब आपके पास एक बात और है कि ये हो जाने के बाद, ये चीजें हो जाने के बाद, अब एक बात समझो, अभी भी आपके पास ऐसा ही चीजें चल रही हैं
कि ए बी पैरेलल है आपके पास सी डी के, और पी आर आपके पास क्या है, एक ट्रांसवर्सल है ना, यही चीज है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा ये पूरे एंगल के, हाँ या ना? हाँ सर। अभी भी आप यही लिखोगे कि अभी भी आपके पास ए भी पैरेलल है सी डी के, और पी आर आपके पास एक ट्रांसवर्सल है, एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल। तो आप क्या बोलोगे कि भैया एंगल ए पी आर, क्या बोलोगे, एंगल ए पी आर बराबर हो जाएगा एंगल पी आर डी के, एंगल पी आर डी के। ए पी आर को आप क्या लिखोगे सर, इस पूरे ए पी आर को मैं लिखूंगा ए पी क्यू, और मेरा क्यू पी आर, ध्यान से फिर से सुनो, ए पी आर, ये पूरे एंगल ए पी आर को मैं लिखूंगा ए पी क्यू और क्यू पी आर, पूरे ए पी आर को मैं लिख रहा हूं ए पी क्यू और क्यू पी आर, ठीक है। ए पी क्यू क्यू पी आर बराबर एंगल पी आर डी। ए पी क्यू आपके पास कितना है 50, और आपके पास क्यू पी आर कितना है y, आपके पास पी आर डी कितना है 127, तो आपके पास y कितना आ जाएगा सर 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, मतलब कि सर 77। टोटल कितना आ गया आपके पास 77 डिग्री। तो ये हो गया 50 और ये हो गया आपके पास 77। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से एक बार प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कि हम लोग आगे की बातों को समझें। समझ गए क्या? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बस ऐसे ही वहां पर भी हमको टीचर को समझाना पड़ेगा, और यहां पर भी आप लोग यही सेम रीजन लिख देना कि ये अगर बराबर हुए, ये अगर सेम हुए तो कैसे हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से ही हुए, ठीक है। कैसे हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की ही मदद से हुए। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो फिर से, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन का कहना है इन फिगर पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। आपके पास पी क्यू और आर एस दो पैरेलल मिरर हैं, है ना, जो कि है भैया कहां पर, पैरेलल टू ईच अदर। एन इंसिडेंट रे ए बी, आपके पास ये आने वाली रे एक इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू पर स्ट्राइक करती है बी पॉइंट पर, और रिफ्लेक्ट रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, और रिफ्लेक्ट रे अलोंग द पाथ आपके पास कहां, बीसी पर वो मूव कर जाती है, ठीक है। वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहला जाएगी, बीसी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, एंड स्ट्राइक द मिरर आरएस, और वो आरएस मिरर पे टकराएगी एट सी पॉइंट पर, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सीडी, और फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगी आपकी सीडी डायरेक्शन में, ठीक है। प्रूव दैट आपका ए बी पैरेलल है किसके, सीडी के। अब बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझना, यहां पर हमें कुछ करना पड़ेगा। यहां पर क्या करना पड़ेगा सर? ये चीज हम जानते हैं कि हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे, और यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे सर, एक नॉर्मल बनाएंगे। यहाँ पर हमने नॉर्मल बनाया, क्या बनाया, नॉर्मल। और बड़ा बनाओ, चलो चलो और बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ा बना लो, बस इतना काफी, इतना काफी है। ये आपका क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना आप लोग, मैं आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझा देता हूं। अगर आपका ये एक मिरर होता है ना, ये भैया, ये अगर आपके पास एक मिरर होता है, और आने वाली रे आपके पास इंसिडेंट रे होती है, और जाने वाली रे आपके पास रिफ्लेक्टेड रे होती है। आने वाली रे इंसिडेंट रे और जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में होता है आपके पास नॉर्मल, ठीक है। तो आप ये चीज जानते हो कि ये हो जाएगा आपके पास एंगल आई, और ये हो जाएगा आपके पास एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, वो रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, है ना, और आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाता है आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहां पर जो भी एंगल होगा ना, वो इस एंगल के बराबर होगा, ध्यान देना। और यहां पर जो भी एक एंगल होगा ना, वो इस एंगल के बराबर होगा, ये भी ध्यान देना। हमें प्रूफ क्या करना है, पहले तो वो समझो। हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है ना, वो सी डी के पैरेलल है। तो सबसे पहले जो भी चीजें हैं गिवन, हम लोग सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है कि पी क्यू और आर एस दो पैरेलल मिरर है, इंसिडेंट रे। गिवन आप पर छोड़ दूं क्या, गिवन आप पर छोड़ दो। टू प्रूफ में क्या करना है कि सर दो हमारे पास
ए बी कैसे ना कैसे प्रूफ करना है सर सी डी के बराबर पैरेलल है। ए बी क्या है सर, सी डी के क्या है सर, पैरेलल है। तो ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो यहां पर आप कैसे प्रूफ कर पाओगे, आप लोग यहां पर सिंपली इस वाले एंगल को एंगल 1 ले लो और इस वाले एंगल को एंगल 2 ले लो, इस वाले एंगल को एंगल 3 ले लो और इस वाले एंगल को एंगल 4 ले लो। अच्छा ये बात आप जानते हो कि आने वाली रे इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो उस हिसाब से एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये वाली बात तो आप जानते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। उसके पीछे का रीजन आप क्या बोलोगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू, है ना, क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और या तो फिर सीधा सीधा एंगल आई बराबर आपके पास एंगल आर हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और तो और अगर मैं आपको बताऊं तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर हो जाएंगे, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, ये भी इसी बात से कि एंगल आई आपका एंगल आर के क्या है, बराबर है, ठीक है सर। एक बात तो ये समझ गए। अच्छा एक बात और, आपके पास PQ और RS क्या है, दो पैरेलल मिरर है। आपके पास गिवन में ये लिख देना जरूर कि PQ आपके पास RS के क्या है, पैरेलल है। अब एक बात को समझना, अगर 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 ये वाला PQ है ना RS के पैरेलल है, तो आपके पास ये क्या बोल दोगे कि BC एक ट्रांसवर्सल है। अगर आपके पास PQ इस वाले के, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, अगर आपके पास PQ RS के पैरेलल है तो आपके पास ये क्या हो गया, ये BC एक ट्रांसवर्सल हो गया। हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास ये वाला जो है ना, अब इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं E और इसको मैं F नाम दे देता हूं। आप ये चीज जानते हो कि जो BE है वो PQ के परपेंडिकुलर है। हमने क्या करा, हमने एक ड्रॉ किया BE वो जो कि परपेंडिकुलर है PQ के, और हमने एक FC भी ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर था RS के, क्योंकि आपको पता है कि ये नॉर्मल हो जाता है ना। यहां पर कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा नहीं, वो बात अलग है। चलो अभी लिख देते हैं, अभी हम इसको लिख देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें आ जाए कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी कुछ किया। ड्रॉ क्या, BE विच इज परपेंडिकुलर टू आपके पास PQ, और आपने क्या करा, और आपने FC बनाया विच इज परपेंडिकुलर टू आपके पास RS, ठीक है। तो ये आपने बना दिए, कोई भी दिक्कत मुझे नहीं हुई इतने में, और आपको भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब आप एक बात को ध्यान से समझना, अगर ये और ये आपस में क्या है सर, अगर ये और ये आपस में इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब BE और FC आपके क्या हो गए, पैरेलल हो गए। बहुत ज्यादा ध्यान से, एज BE पैरेलल हो गया आपके पास FC के, BE पैरेलल हो गया अगर आपके पास FC के, तो आप बोल सकते हो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गए, बराबर हो गए। एंड लिख देना कि आपके पास ट्रांसवर्सल कौन है, BC आपके पास ट्रांसवर्सल है, एंड BC इज ट्रांसवर्सल। तो आप क्या बोल दोगे सर कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल 3 हो जाएगा। और इसके पीछे का रीजन आप क्या दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इतनी बात भी हो गई खत्म। अब जरा आगे की बात को समझना, आपको प्रूफ क्या करना है कि AB पैरेलल है, कैसे ना कैसे करके। AB देख रहे हो ना, AB पैरेलल है CD के, ये वाला AB पैरेलल है किसके, CD के। तो ये AB पैरेलल कब होगा CD के, जब मैं ये पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के बराबर बता दूंगा तब, है ना। ये वाला पूरा एंगल जब मैं इस वाले पूरे एंगल के बराबर बता दूंगा तब मेरा ये कहला जाएगा कि ये मेरा क्या है भैया, ये मेरे दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। अब आपको ये चीज तो पक्का पता है कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 है ना, एंगल 2 बराबर एंगल 3 है। अब एक बात समझना ध्यान से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, हम दोनों को दोनों साइड से कैसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अच्छा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और इसको आप एंगल 3 प्लस एंगल 3, बिल्कुल लिख सकते हैं।
एंगल 2 को आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1 लिख सकते हो, और एंगल 2 को तो एंगल 2, एंगल 3 को तो एंगल 3 ही लिखो, और इस वाले एंगल 3 को आप एंगल 4 लिख सकते हो। ठीक है सर, अब एंगल 1 और एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 कितना हो जाएगा, ए बी सी, क्या, एंगल ए बी सी बराबर, अब एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 आपका क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। यहां पर अब आपके पास क्या हो गया कि ये दोनों बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर तो हो गए, लेकिन ये दोनों है कौन सर, ये दोनों है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, नहीं सर ये है हमारे लीनियर पेयर। अरे भैया ये ना तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना तो लीनियर पेयर है। अब आप ध्यान से समझो, ये आपका पूरा एबीसी है, ये वाला एंगल, और ये वाला पूरा एंगल के बराबर है ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि ए बी अब आपका पैरेलल हो गया सी डी के बाय कन्वर्स ऑफ आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अबे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, समझना बात को। यहां पर अगर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से समझोगे तो ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके इक्वल है, तो लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो आपके पास क्या लिख दोगे, इफ अल्टरनेट इंटीरियर angles are equal then lines are parallel, then lines are parallel। तो उस हिसाब से आप क्या बोल सकते हो कि आपकी ये वाली एंगल की जो ए बी है और ये वाले एंगल का जो सी डी है वो आपका क्या है, पैरेलल है। बस ऐसे करके आप बढ़िया तरीके से उसको समझा सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने एंगल्स को क्या कर दिया, एंगल्स को बराबर प्रूफ कर दिया। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर सेम हो गए तो लाइंस आपकी क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। जल्दी से एक बार प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो, बस बात खत्म हो गई, इतना ही था, इतना ही था। और यहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया सर, यहां पर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर लिया। अल्टीमेटली आप लोगों का ये वाला जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया है। तो बस यही काम है मैग्नेट ब्रेन्स का कि आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी एकदम क्वालिटी वाइज तरीके में। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जिसमें कि आपको प्रोवाइड किया जाता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, वो भी एकदम सीबीएसई का फुल ऑन कवरेज। और ये हमारा क्या है, ये हमारा पेज है। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको सारे ही टीचर के, सारे सब्जेक्ट के, सारे क्लासेस के, सारे टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में वीडियोस मिल जाएंगे। कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। यहां पे आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इतना ही नहीं, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एक दूसरा चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड किया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। और कवर किए जाते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।